स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। ये मुकाबला मेरे साथ हर रोज की तरह खेल रहे हैं डिम्पी। और सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। बेहद कमजोर पिच है। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 65 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। 7400 का स्तर आज दिख सकता है। इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। गैप डाउन ओपनिंग भारतीय बाजारों की होगी। और आप देखिए हांगकांग के मार्केट 600 पॉइंट, जापान का बाजार निकाई 600 पॉइंट नीचे इस समय। और इन्होंने दरअसल क्यूज लिए हैं यूएस से। यूएस में भी कल हमने देखा ट्रिपल सेंचुरी लगी थी, पर तेजी से गिरा था ये बाजार। 300 पॉइंट के करीब की फॉल यूएस में देखने को मिली। और कल्प्रिट है एक ही, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल जिस तरह से 2 दिनों में देखिए लुढ़का है, उसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। और इसी थीम के ऊपर आज मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं आप बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी। इसलिए मैं 6 बल्लेबाज ले रहा हूं और 4 गेंदबाजों को भी टीम में शामिल किया है। नजर रहेगी कच्चे तेल पर, बजट के शेयरों पर, अच्छे बुरे नतीजों पर। आपने किस तरह की रणनीति बनाई है? थोड़ा सा बजट से कम है, लेकिन अच्छे बुरे नतीजे और कच्चे तेल पे हमने भी रखा है और टीम को डिवाइड ही कर दिया है। 3-4 सेलर है और बायर भी। बताइए ओपनर क्या है फिर? चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला काउंटर होगा मेरे ऐसे रिजल्ट वाले शेयर्स जिनके अंदर सीधा कंपनी अब घाटे से मुनाफे में आई है। 2 ही कंपनी आई जिनको दो हमने कंपनीज को आपके सामने रख रहे हैं। पहला होगा मजेस्को। आप इसको देखिए, ये आईटी सर्विसेज है और स्पेशली ये इंश्योरेंस बेस्ड आईटी कंपनी है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को आईटी सर्विसेज और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस में कोई किस तरह का कोई खास दिक्कत है नहीं, और जिस तरह से ग्लोबल दिक्कतें बढ़ रही हैं, टेंशंस बढ़ रही हैं, आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और भी अलग अलग तरह की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, उस वजह से कम इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस में कोई बड़ा असर तो नहीं पड़ रहा है। आप इसको एक ट्रेड करके ले सकते हैं क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। पिछली बार इनका जो लॉस था वो करीब 60 लाख रुपए के आसपास था और इस बार कंपनी ने करीब 8 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया। साथ ही इनकी आय भी बढ़ी है। 600 रुपए तक का टारगेट इजिली मिल जाएगा आज के इस तरह के कमजोर बाजार में सिलेक्टर्स करें। और 550 का स्टॉप लॉस। केन इंडिया मजा हुआ प्लेयर, गेंदबाजी के तौर पर हमने हमेशा इसे सुझाया है। और आप देखिए आज भी ये बेस्ट बॉलर साबित हो सकता है। एफएनओ में सबसे ज्यादा पिट सकता है ये स्टॉक और इसलिए यहां पर बिकवाली की राय है। 100 रुपए के जो टारगेट सिलेक्टर्स सोच रहे थे आएंगे, वो बीच में थोड़ा सा उनका मूड बिगड़ गया था क्योंकि कच्चे तेल ने बाउंस दिखा दिया था। लेकिन आप देखिए 2 दिनों में जिस तरह से 15% की गिरावट देखी जा चुकी है। बीपी के जो नंबर्स कल आए, $6.5 बिलियन का लॉस उन्होंने पेश किया है। 20 साल में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ बीपी को ग्लोबली। और आप देखिए आज केन इंडिया के शेयर में इन तमाम खबरों के चलते प्रेशर देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल के दबाव के चलते ये बेस्ट शॉट के कैंडिडेट्स हैं। 110 से नीचे के टारगेट्स आज के सत्र में आपको दिखेंगे। 120 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक और बाय कॉल हमने अपनी टीम में रखा है, लेकिन वो इस वजह से रखा है क्योंकि जब बाजार के अंदर दिक्कतें बढ़े तो आपको फार्मा के अंदर आ जाना चाहिए और खासकर टेक्सटाइल कंपनी में आ जाना चाहिए। टेक्सटाइल इस वजह से क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उसमें अगर आप देखें तो नितिन स्पिनर्स कुछ इसी तरह का ही रखती है अपने बेस में, क्योंकि इसका 65% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है और रुपया कमजोर होने से इनके बेनिफिट मिलता है। अब इसके रॉ मटेरियल जो कि कॉटन है वो 10 साल के निचले स्तरों पर आ गया है। ये 2 बड़े ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इसको चुना है। अगले हफ्ते इसके रिजल्ट्स है, रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है यहाँ पे लगाई जा रही है। और साथ ही इसका पी अगर आप देखें फाइनेंशियल बेसिस पर वो 7 है, जो कि इंडस्ट्री से पी है काफी एवरेज की काफी बेहतर है। इस लिहाज से नितिन स्पिनर्स पे आप नजर रख सकते हैं। 74 तक का टारगेट सिलेक्टर्स करके मिल जाएगा। 67 का स्टॉप लॉस। सिग्नेट इंडस्ट्रीज ये एक ऐसी कंपनी है जो पाइप्स बनाने का काम करती है, इरिगेशन के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, स्प्रे पंप्स, माइक्रो इरिगेशन में जो पुर्जे यूज होते हैं वो बनाने का काम करती है। और आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से टूट रहा है, इस तरह की तमाम कंपनियों को अच्छा फायदा होगा। इसके नतीजे दरअसल 12 फरवरी को आने वाले हैं अगले हफ्ते। और सिलेक्टर्स को लगता है यहां पर तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। बजट से पहले आपको याद होगा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से सिलेक्टर्स कह रहे थे जैन इरिगेशन, ईपीसी इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों पर आपको बुलिश होना चाहिए। और अब ये एक और शेयर सिग्नेट इंडस्ट्रीज को टीम में शामिल किया है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और हमने देखा है नीलकमल प्लास्टिक्स जैसी कंपनियों ने कितना शानदार प्रदर्शन दिखाया है क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट का फायदा उन कंपनियों को मिला है नतीजों के दिन। और यहां पर आज सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आज के दिन यहां पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे सेल कॉल आपके सामने रख रहे हैं और जिसमें पहला काउंटर होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर। इसको हमने सेल इसलिए रखा है क्योंकि एनर्जी काउंटर्स के अंदर जब बीपी के रिजल्ट्स आए उसके बाद ग्लोबली हमने देखा कि सेल ऑफ होते हुए दिखा है। ये भारत में भी होगा और खासकर उन कंपनीज पर तो ज्यादा प्रेशर होगा जिनके डेट्स बहुत ज्यादा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ ये इन पे करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ है, यानी कि 2,000 करोड़ का फर्क है कुल कर्ज में और मार्केट कैप में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील आज का एक कल्प्रिट साबित हो सकता है। बीपी के रिजल्ट्स के बाद आज के सेल ऑफ प्रेशर देखते हुए 68 तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। सिलेक्टर्स करेंगे इसको शॉर्ट करके चले 76 का एक स्टॉप लॉस रखें आप।
सुमित इंडस्ट्रीज ये एक और ऐसी टेक्सटाइल कंपनी है जिस पर सिलेक्टर्स की नजर है। और देखिए कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आया है, कंपनी ने अनाउंस किया है, बीएसई को बताया है कि इनको गुजरात से जो कुछ बिजली मिलनी थी वो अब मिलनी शुरू हो गई है, जिसके चलते यहां पर 18 करोड़ रुपए का एक साल में इनको फायदा होने वाला है। किन्हीं वजहों से वो बिजली जो इनको सस्ती दरों पर मिलती थी वो बंद हो गई थी, और अगर इस तरह के फायदा होगा तो इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आप देखिए 100 करोड़ का मार्केट कैप है, पूरे साल में 18 करोड़ रुपए तो ये कमाती है, प्रॉफिट ही करती है। और अगर इतना बड़ा फायदा 18 करोड़ रुपए का सालाना जो कंपनी खुद एक्सचेंजेस को बता रही है वो होगा तो एक अच्छी रैली यहां से देखने को मिल सकती है। छोटे मझौले शेयरों पर आज भी सिलेक्टर्स तेजी करने की राय दे रहे हैं। 19 रुपए तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 17.25 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शॉर्ट कैंडिडेट है वह टाटा कम्युनिकेशन। एक्चुअली टाटा कम्युनिकेशन के कल रिजल्ट्स आए थे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो शायद आपको ये दिखेगा कि करीब ये 6 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हुआ है, लेकिन इसके अंदर 15 करोड़ रुपए का एक टैक्स क्रेडिट आया जो कि कई बार आता नहीं है। यूजुअली साल में कई बार एक बार मिल जाता है आपको टैक्स क्रेडिट के तौर पर, तो वही इसके अंदर एडजस्ट हुआ है। क्योंकि आप इसके अगर वाई रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कंपनी ने 109 करोड़ से घटकर ये 22 करोड़ हुई है, तो प्रॉफिट एक्चुअली इनका बहुत ज्यादा इरोड हुआ है साल दर साल, और टेलीकॉम कंपनीज को तो कोई राहत है ही नहीं, और रिजल्ट भी इस बार खराब है। सिक्वेंशियल बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट इनके बैलेंस शीट में गिर गया है, जिसको एनालिस्ट काफी अच्छा नहीं मानते। और एक्चुअल अगर आप इसके हटा के रिजल्ट देखेंगे तो बेहद कमजोर नतीजे है, और 388 तक का टारगेट इजिली मिल जाएगा। 410 का स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट करें इसको। एक फार्मा कंपनी ब्लिस जीवीएस फार्मा पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। देखिए फार्मा शेयरों पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, और दिग्गज फार्मा नहीं जहां पर यूएस एफडीए के कंसर्न्स हैं, छोटी मझौली फार्मा कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और ऐसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जो ज्यादातर जिनका आय एक्सपोर्ट से आती है। ब्लिस जीवी के इसी तरह की कंपनी है, 35 देशों में ये एक्सपोर्ट करती है। करीब 90% जो एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका के देशों से होता है, 10% दूसरे देशों से करते हैं। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है ये, और रुपए में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, इसके नतीजे भी आगे चलकर काफी अच्छे आने वाले हैं। ऐसी कंपनियों पर नजर रखिए जहां पर डेट नहीं है, और ये जीरो डेट कंपनी है। साथ ही बड़े ब्रांड्स हैं इसके पास, टुडे जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाने का काम कंपनी करती है। डिफेंसिव शेयर वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज के बाजार में। 187 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 171 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। वापस हम कच्चे तेल पे लौटते हैं, और ऑयल इंडिया को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया के अंदर अगर आप डेरिवेटिव पोजीशन के हिसाब से, कच्चे तेल का इंपैक्ट तो अलग है, वो तो इसको कमजोर कर ही रहा है और लगातार कमजोर कर रहा है, और पुल बैक में भी सबसे कमजोरी के साथ ही पार्टिसिपेट करता है, यानी कि बढ़त आती नहीं है इसमें, आती है तो बहुत मामूली। और कल का अगर आप इसका एफ&ओ का डाटा देखेंगे तो कल इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर क्लियरली विजिबल था, न केवल टूट रहा था बल्कि इससे डिलीवरी भी बाहर जा रही थी। तो इस तरह का जो फॉल इसके अंदर देखने को मिल रहा है वो काफी अपने आप में कमजोरी देता है, और डिलीवरी बेस वो घटकर 53 हो गया है, यानी कि अगर आज गिरावट इसमें आती है तो शायद डिलीवरी बेस आपको और कम होता हुआ दिखेगा। तो ऑयल इंडिया को आप शॉर्ट कर सकते हैं, 340 तक का टारगेट मिल जाएगा आज, और आप 348 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। जैकॉब के ऊपर भी नजर रखिए, और पिछले कई दिनों से देखिए सिलेक्टर्स यहां पर तेजी करने की राय दे रहे थे। कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से अच्छे नंबर्स आए हैं, 9.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधे 12.9 करोड़ यानी करीब करीब 13 करोड़ रुपए हो गया है, ये अच्छी बात है। और क्योंकि नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, यहां पर आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बजट में भी चर्चा यही चल रही है कि एसईजीज को लेकर बड़ी रियायतें देगी सरकार। जो अटके हुए एसईजीज थे, जहां पर मैट के कंसर्न्स थे, उस सब कंसर्न्स को इस बार सॉल्व कर सकती है सरकार, और यहां से लेकर बजट तक भी आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। 68-69 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 65 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना होगा। चलिए अब जान लेते हैं जल्दी से कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। बीपीसीएल होगा हमारा आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, कम से कम वापस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक राहत की बात है। क्योंकि जब पहले पुल बैक आया था और उसके बाद इसमें वापस हमने गिरावट आती हुई देखी थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। कल के सेशन में भी 3% नीचे था, ऐसा नहीं था कल ये टूटा नहीं था, कल के सेशन में भी 3% नीचे था, लेकिन आज कम से कम क्रूड की थीम पे वापस आपको पुल बैक देगा। ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के हिसाब से हमने चुना है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। जो टारगेट होगा इसमें करीब आप 870 तक का रखें, और 843 रुपए तक का एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। टिन प्लेट होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, और कई बार टीम में रह चुका है पहले, इसलिए इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा हर बार सिलेक्टर्स देते हैं, और आगे भी टीम में रहने का दमखम रखता है। और इसलिए रखता है क्योंकि आप देखिए हर क्वार्टर, चाहे वो Q2 हो, Q3 हो, इसके नंबर्स ने हमेशा स्ट्रीट को सरप्राइज किया है पॉजिटिव साइड पर, और इस बार भी हमने देखा था इसी तरह के नंबर्स आए थे। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाती है, फूड प्रोसेसिंग में जो इस्तेमाल होते हैं पैकेजिंग उसको बनाती है, केमिकल, पेंट
सीमेंट इंडस्ट्री को केटर करती है और टिन प्लेट का करीब करीब इस भारत में 35% मार्केट शेयर भी है, बड़ा मार्केट शेयर कहा जाएगा। रॉ मटेरियल की कीमतें जिस तरह से घट रही हैं, मेटल की कीमतें जिस तरह से घट रही हैं, वो एक बड़ा फायदे की बात है टिन प्लेट जैसी कंपनियों को। और सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। कमजोर बाजार में 73 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं। 6850 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के मिडिल ऑर्डर में दरअसल पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है और आज का फ्री शेयर कौन सा है। ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। तो लगातार 6 शेयर हमारी तरफ से आपको मिल चुके हैं और आज इस तरह के ग्लोबल मार्केट के अंदर जहां पे कमजोर संकेत आपको मिल रहे हो, इसमें बेहद जरूरी है कि रणनीति कैसी बनाई जाए। जैसे मिक्स रणनीति के साथ चल रहे हैं, क्योंकि अगर पुल बैक आएगा तब भी आपको फायदा मिलेगा, अगर गिरावट बढ़ती है तब भी आपके अकाउंट में आज अच्छा ही रिटर्न आए। ये मेरी टीम आपके सामने, लेकिन चलिए इस टीम को और बड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं आज का और काउंटर कौन से। उसमें अपोलो टायर, एक और ऐसा काउंटर जो हमारे आज सेल लिस्ट में है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक तो डेरिवेटिव पोजीशंस बेहद खराब बनी है, इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है, ये शेयर नहीं संभल रहा और पार्टिसिपेट करते समय भी बहुत पीछे छूट जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपोलो टायर्स में एक और दिक्कत देखेंगे, जो इनका कोर बिजनेस है वो है टायर को लेकर। असल में अगर ग्लोबल स्लो डाउन कहीं भी आता है तो कम से कम ऑटो पैक पे भी इसका हिट आएगा और अपोलो टायर ऑटो एंसिलरी है, वीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 134 तक का टारगेट इजिली इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी से भी कोई खास बेनिफिट इसको मिल नहीं रहा। IFCI ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी समय से बेरिश रहे हैं, कमजोर बाजार में काफी तेजी से पिटता भी है। ये शेयर हमने देखा है पहले भी, स्मॉल टिकट साइज का शेयर है FNO में। यहाँ पर वैसे भी कोई खास बड़े ट्रिगर्स नहीं है, शॉर्ट सेलर्स यहाँ पर काफी एक्टिव हो जाते हैं कमजोर मार्केट में। आज के लिए करीब करीब 21 रुपए के नीचे के टारगेट्स के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, शॉर्ट साइड का ये कैंडिडेट। इसके अलावा एक और शेयर जो हमारे सेल लिस्ट में हुआ IRB इंफ्रा काउंटर्स को लेकर पहले बीच में काफी सुबुगाहट थी, काफी खबरें भी पॉजिटिव आई, लेकिन जो काउंटर से पार्टिसिपेट किया या तो उनमें मुनाफा वसूली आ रही है और अब दिक्कत ये भी आ रही है कि सरकार की जो स्पेंडिंग FY 17 तक, उसमें करीब इंफ्रा स्पेंडिंग 30% कम होने वाली है। यानी कि जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे वो शायद मिलेंगे नहीं, क्योंकि पाइपलाइन में काफी ऑर्डर्स है, उनका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। IRB इंफ्रा यहाँ पे एक पूरी तरह से डेरिवेटिव में कमजोर काउंटर है, शॉर्ट करके चल सकते हैं आप इसको और टारगेट कहीं भी आपको मिल जाएगा 228 तक का और आप इसमें 240 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। IRB इंफ्रा के बाद GMR इंफ्रा, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में यहां पर भी आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाए। सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस शेयर का भी वैसा ही हश्र हो जिस तरह से हमने देखा था कि JP एसोसिएट्स का हुआ था, यानी 10 रुपए के नीचे भी ये खिसक सकता है। बड़ा कर्ज वाली कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए और ऐसे कमजोर बाजार में ये बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट्स होते हैं। 12 के नीचे के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज की जो फ्री हिट शेयर है वो ओध शुगर, आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इस वजह से लेंगे क्योंकि एक तो कच्चे तेल से इसका खास सरोकार नहीं है, कॉमोडिटी बेस्ड है, ऐसी कॉमोडिटी जो अपने आप में भी धीरे धीरे स्केयर होती जा रही है, यानी चीनी। आप इसको एक प्लस करके चले, 43 रुपए तक का टारगेट है और अच्छी बात है इसके रिजल्ट्स आए थे कल बाजार बंद होने के बाद और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। इसका जो घाटा था 24 करोड़ रुपए का था और अब ये कंपनी मुनाफे में आ चुकी है करीब 12 करोड़ के। तो सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो आज थीम चलेगी और 43 तक का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए, 3850 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। वैसे मेरा कैप्टन चॉइस भी होने वाला है दिन भी आगे चलकर, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं मेरा फ्री हिट शेयर कौन सा है। मिंडा इंडस्ट्रीज, ये वो स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, जहां 123% मुनाफा बढ़ा है। आप देखिए 13 करोड़ से मुनाफा बढ़कर करीब करीब 29 करोड़ रुपए हो गया है। एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो नतीजे हैं वो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। अब बिक्री का आंकड़ा देखिए 13% वहां पर उछाल, एबिटा देखिए करीब करीब 46% का उछाल वहां देखने को मिला है और कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन्स भी अगर आप देखिए तो 7.3% से बढ़कर 9.4% हो गए हैं। तो हर पैमाने पर ये नतीजे काफी अच्छे हैं और इसीलिए ये क्वालिफाई करता है फ्री हिट के लिए। आज के दिन 850 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। डिम्पी बताइए।
आज का जो पिंच हिटर शेयर है हमारी तरफ से वो रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस का। आपको पता ही है, खबर आपने भी बताई कि जिस तरह का इनको एक मंजूरी मिली है एनवायरमेंट की, 5 साल से इनका एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसको एनवायरमेंट की क्लियरेंस मिली है। और खासकर एनवायरमेंट की क्लियरेंस मिलना अपने आप में माइनिंग कंपनीज के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। तो ये राहत कम से कम अदानी एंटरप्राइज पे आज पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी। सिलेक्टर्स करेंगे 75 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 78 का है। इस हिसाब से इसमें आप ट्रेड करें। 68 तक का स्टॉप लॉस है और आप ये भी सोचे कि इनका जो निवेश है वो 1200 प्लस करोड़ रुपए का है और एनवायरमेंट की मंजूरी इस शेयर को आज तेजी दे सकती है। अदानी एंटरप्राइज हमारी तरफ से आज के लिए पाए होगा। और आखिरी शेयर दरअसल सेल ही होगा और वो होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स, और इसके ऊपर सिलेक्टर्स पहले कई समय से बेरिश रहे हैं। नतीजों के ऊपर काफी बड़े रिएक्शंस और मूव्स देने के लिए जाना भी जाता है ये शेयर, और कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहद कमजोरी भरे आए हैं। देखिए, जो लॉस है 107 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन अगर आप इस लॉस में देखें तो एक एक्सेप्शनल गेन भी है 267 करोड़ का। अगर उसको जोड़ लें तो लॉस दरअसल काफी बड़ा है। मार्जिन देखिए 2.6% से बढ़कर 0.4% पर आ गया, यानी आधे परसेंट से कम मार्जिन हो गए इस कंपनी के। और इनकम पे के फ्रंट पर भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। तो हर पैमाने पर अगर एक बड़ा नंबर एफएनओ वाला जो कमजोरी भरा है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद और नीचे खिसक सकता है ये शेयर, इसलिए यहां पर बिकवाली की राय दी है। 159 और उसके नीचे के टारगेट्स भी दरअसल इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक टीम का क्विक रिकैप भी देंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मेरी टीम पर नजर डाल के देखिए 4 गेंदबाज हैं और बाकी सब बल्लेबाज। बताइए, कैप्टन चॉइस के तौर पर गेंदबाज चुनेंगे बल्लेबाज? गेंदबाज चुनेंगे और केन इंडिया बेहतर है। जिस तरह के बीपी के रिजल्ट आए हैं किसी को भी यकीन भी नहीं हो सकता इस तरह के रिजल्ट आएंगे, और इस तरह कच्चा तेल टूटता रहा तो शायद केन इंडिया भी पहले तो 99% का प्रॉफिट इरोड हुआ, शायद इस बार और भी दिक्कत बढ़ सकती है। सिलेक्टर्स का 110 का टारगेट बेहतरीन है, आज आ सकता है। चलिए फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए, हमने भी मिक्स ही रखा है और हमारी तरफ से भी करीब आप देखेंगे तो 5 गेंदबाज है और 5 ही बल्लेबाज हमने अपनी टीम में उतारे हैं। आपकी तरफ से फ्री हिट और डिपेंडेबल जाने जाते हैं अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए स्टॉक 2020 में, और आपका जो फ्री हिट शेयर है जिस तरह से इसने नंबर्स काफी अच्छे दिए हैं। अवध शुगर ने कल बाजार बंद होने के बाद घाटे से मुनाफे में आई है। 24 करोड़ के घाटे के सामने 12.5 करोड़ रुपए का मुनाफा, बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है सर्किट वैसे खुलते ही इसमें लग जाएगा। एक अच्छा कैंडिडेट ये आज हो सकता है। चलिए पूरी की पूरी टीम पर नजर डालते हैं और देखते हैं किस तरह से उभर कर आई है। केन इंडिया जिस तरह से कच्चे तेल में 2 दिनों में 15% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। और कच्चे तेल की गिरावट से फायदा मिलेगा प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी सिग्नेट इंडस्ट्रीज को, यहां पर तेजी करिए। सुमित इंडस्ट्रीज एक और ऐसी कंपनी जिसने बाजार बंद होने के बाद बीएसई को सूचना दी है कि इनको सस्ती पावर मिलेगी, करीब करीब 13-14 करोड़ रुपए का इनको सालाना प्रॉफिट होगा, उसके चलते बिस जीवी के फार्मा, एक डेट फ्री फार्मा कंपनी के ऊपर बुलिश हैं मेरे सिलेक्टर्स। जैकॉप, टिन प्लेट, IFCI, GMR इंफ्रा, मिंडा इंडस्ट्रीज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये कुछ और प्लेयर्स हैं जहां पर मेरे सिलेक्टर्स ने आज सलाह दी है खरीदारी और बिकवाली की। फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए, हमने मिक्स ही रखा है। आज बाजार के अंदर पुल बैक अगर आएगा तो उसका भी फायदा, कमजोरी का भी फायदा उठाइए। मेजेस्को के रिजल्ट्स काफी अच्छा है, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, फायदा मिलेगा। नितिन स्पिनर्स को बेनिफिट मिल रहा है 65% एक्सपोर्ट का, करेंसी बेनिफिट्स का, और साथ ही JSW एनर्जी के अंदर अब वीक कैंडिडेट है। एनर्जी काउंटर्स दुनिया भर में टूटे, आज यहां पर भी कमजोरी देखने को मिलेगी। टाटा कम्युनिकेशन के कमजोर नतीजे टूट सकता है। ऑयल इंडिया कमजोर क्रूड की वजह से होगा। BPCL को फायदा मिलेगा इसका, कच्चे तेल का ही। अपोलो टायर्स को भी आप शॉर्ट करके चले क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी से भी कुछ खास फायदा कम से कम होने वाला नहीं दिखता। IRB इंफ्रा के अंदर जो स्लो डाउन वापस देखने को मिल रहा है, इसका नुकसान मिल सकता है। और इसके अलावा और शुगर की अगर आप बात देखें तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में पहुंची है, फायदा मिलेगा। और अदानी एंटरप्राइज भी प्लस है क्योंकि इनकी कोल माइन को एनवायरमेंट की क्लियरेंस ऑस्ट्रेलिया से मिली है, जिसमें इनका करीब 1200 प्लस करोड़ डॉलर का निवेश है। लेंगे आपसे विदा, कहीं मत जाइए, लेकिन आप CNBC आवाज पर बने रहिए क्योंकि बाजार आज कमजोरी के साथ खुलने वाले हैं। हांगकांग और जापान के बाजार देखिए 600 पॉइंट नीचे हैं। SGX निफ्टी भी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बनाएंगे मार्केट काउंटडाउन में एक छोटे से ब्रेक के बाद।